हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 10th जो है इसके बारे में चैप्टर की डिटेल जो है फॉर्मूला है और सब कुछ इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग इन ए सिंपलेस्ट वे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से, और स्टडी ऑफ चार्जेस। सो स्टडी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मीन्स अंदरूनी प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। अब जैसे मार्कर है, ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसके द्वारा क्या प्रॉपर्टी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन पॉजिटिव टाइप, वन नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टू टाइप ऑफ चार्जेस हैं जिनके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। चार्जेस बेसिकली टू टाइप्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। न्यूट्रल कोई टाइप नहीं होती, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट न्यूट्रल डजंट मीन इट do not possess any electron proton, it having equal number of electron as well as proton. So positive charge, loss of electron, when a body or substance lose some electron, in that case body is said to be positive charge. Negative, if a body gain some electron, gain electron, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर नेगेटिव और लॉस करेगी तो पॉजिटिव। सर व्हाट इज द यूनिट, important question, unit of charge is coulomb. It is represented by letter capital C, okay, and this is the SI unit. Now CGS unit is basically stat coulomb, or you can say ESU means electrostatic unit of charge. And another important also, Faraday is also the unit of charge. What is the relation? 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to power 9 stat coulomb, whereas 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. This is the relation between them. Now the question is, what is electric current? Electric current is basically the rate of transfer, or we can say it is defined as the transfer of charge in a particular direction, or rate of flow of electron with respect to time, rate of flow of electron with respect to time. And electric current is represented by I. Electric current is represented by I, capital I, okay, small I for induced current it is used, and it is equal to Q by T. What is Q? Q is the charge here and T is the time here. And what is the formula of Q? Q is equal to plus minus NE. So this formula, सर ये formula कहाँ से आया? तो Q जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहता है कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा N इंटू E बाई टी। ये N तो है नंबर आपके पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 5, 10, 15, 20, और ये जो E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको मेजर करते हैं एमीटर से। और एमीटर कौन सा करंट मेजर करता है? करंट भी दो टाइप के, एक AC एक DC। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है हमारे पास कौन सा करंट? DC करंट। तो सर AC करंट किससे मेजर करते हैं? तो AC करंट मेजर किया जाता है हमारे पास किसके द्वारा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो हमारे घरों में आता है, अल्टरनेटिंग करंट। और उसकी वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में आता है वो 1 सेकेंड में अपनी कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन how many times in 1 second? This is the question, and thank you
फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।